वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे क्लास 8 के स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसकी हमने एक्सरसाइज 3.3 से हमारे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट has exactly two opposite angles of equal measure। देखिए सबसे पहली बात है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में जो है वो क्या कहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको एक रफ फिगर बनाना है, एक स्केच रफ फिगर बनाना है जो कि क्या हो, क्वाड्रिलेटरल हो, मीन्स जिसकी कितनी साइड हो, चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर हो, राइट। लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए और एग्जैक्टली उसके दो अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल मेजर के होने चाहिए, राइट। उसके दो अपोजिट एंगल इक्वल मेजर के होने चाहिए। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखिए पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का फिगर होता है, राइट, जिसकी दो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। और इसी तरीके से दो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये दो अपोजिट एंगल इक्वल हैं और ये दो अपोजिट एंगल इक्वल है, राइट। बट इस फिगर इन्होंने हमें से ये कहा है कि एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स, यानी कि सिर्फ दो ही अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, राइट, यानी कि सिर्फ इस तरीके से, ओके। पर अब अगर हम यहाँ पे स्क्वायर बनाते हैं या रेक्टेंगल बनाते हैं तो उनके सारे एंगल्स बराबर होते हैं। देखिए अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊंगी तो इसके चारों एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। प्लस स्क्वायर को भी हम एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर की भी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। यही चीज़ हमारा रेक्टेंगल में भी फॉलो होता है। अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो सबसे पहली बात इसके जो चारों एंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स, यानी कि सिर्फ दो ही एंगल इक्वल होने चाहिए, राइट। और पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। बट रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल को भी हम क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखिए रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो अभी हमें एक ऐसा फिगर बनाना है जो कि क्वाड्रिलेटरल हो, मींस 4 लाइन सेगमेंट से बना हो और एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स हो उसमें इक्वल मेजर के। तो देखिए ऐसा फिगर होता है काइट, राइट। कौन सा फिगर होता है, काइट। तो अभी देखिए हमें यहाँ काइट का डायग्राम बनाना है। काइट का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है कि इसकी ये जो दो साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं और उसके बाद ये नीचे वाली दो साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है। इस तरीके से काइट का फिगर होता है। तो ये देखिए ये जो फिगर, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल मेजर के होते हैं। और ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल मेजर के हैं। और इसके अलावा ये जो ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है ये थोड़ा बड़ा एंगल होता है और ये जो नीचे एंगल बन रहा है ये थोड़ा सा छोटा एंगल होता है। तो ये दोनों एंगल जो है वो बराबर नहीं है। तो काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि पैरेललोग्राम भी नहीं है, राइट। और इसके एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल मेजर के होते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें फिगर ही ड्रॉ करना था, ओनली सिंपल हमें फिगर ड्रॉ करना था, वो हमने ड्रॉ कर दिया है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 को भी जल्दी से हम कर लेते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो 3:2 के रेशियो में है। अभी एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स यानी कि जो कि दोनों एक ही साइड पे बनते हो। जैसे कि ये देखिए एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एडजेसेंट है, यानी कि साथ वाले एंगल्स। एंगल बी और एंगल सी ये दोनों भी एडजेसेंट है। एंगल डी और सी दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल ए और एंगल डी ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, यानी कि ये दोनों एक ही कॉमन साइड शेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो ये जो एंगल्स है, मान लीजिए ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो हमें इनका जो रेशियो दिया है, हमें कितना रेशियो दिया है, 3:2 का रेशियो दिया हुआ है हमें।
3:2 का रेशियो दिया हुआ है और हमें पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स पता करने हैं। हमें इस पैरेललोग्राम के 4 एंगल्स हैं, हमें पूरे 4 एंगल्स पता करने हैं। तो सबसे पहले जब भी इस तरीके से रेशियो दिया जाए तो हमें रेशियो के साथ क्या लगा लेना चाहिए, x लगा लेना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगी, लेट द एंगल्स आर 3x एंड 2x। ओके, अब देखिए पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो उसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स उन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम हम कितना बता रहे हैं, 180 डिग्री। क्यों बता रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो x को हम यहीं रखेंगे और ये जो 5 जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में उसको हम नीचे जाके डिवाइड कर देंगे। ये देखिए मैंने कर दिया है डिवाइड। अब ये आपका कितना आ जाएगा, 5 3 = 15 एंड 5 6 = 30। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 36 डिग्री। अभी देखिए x की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो हमारे जो एंगल्स थे, हमारे एंगल्स क्या थे, 3, हमने क्या माना था, लेट द एंगल्स आर 3x एंड 2x। तो सबसे पहले हम 3x की वैल्यू ले लेंगे, 3x इज इक्वल टू 3x के प्लेस पे हम क्या ले लेंगे, 36 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 6 = 18 का 8, 1 कैरी, 3 3 = 9 और 180 डिग्री। तो जो हमारा एंगल ए है, एंगल ए हमारा कितना हो गया, 108 डिग्री। अभी देखिए अभी हमें पता करना है एंगल बी, तो एंगल बी के लिए हमने क्या लिया था, 2x। अब देखिए 2 × 36, 2 6 = 12 का 2, 2 3 = 6 और 1 7, 72 डिग्री। तो हमें एंगल बी भी पता चल गया। अब देखिए हमें 2 एंगल तो पता चल गए, एंगल ए और एंगल बी। अभी हमें 2 एंगल और पता करने हैं, एंगल सी और एंगल डी। तो देखिए पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और होती है, क्या होती है कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल ए जो है वो 108 डिग्री का है तो एंगल सी भी 108 डिग्री का होगा, और अगर एंगल बी हमारा 72 डिग्री का है तो एंगल डी भी 72 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये देखिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 108 डिग्री, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 72 डिग्री। और यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये देखिए यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नीचे लिख देती हूँ कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, हमने बड़ी आसानी से जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।